आज का जो अपना टॉपिक है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है पिक आइटम साइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन। कई बार अपना बिजनेस का क्राइटेरिया होता है, जैसे टाइल्स का बिजनेस होता है, प्लाईवुड का बिजनेस होता है, तो उसमें क्या है अपन स्क्वायर फीट में आइटम्स को परचेज करते हैं और सेल्स करते हैं। फॉर एन एग्जांपल के लिए जैसे अपना प्लाईवुड का बिजनेस है, तो उसमें क्या होता है, अपन ने जैसे कोई प्लाईवुड परचेज करी 8x4 की, जिसे 8 हो गई लेंथ, विद हो गई 4, तो 8x4 यानी 32 स्क्वायर फीट हो गए। लेंथ को विथ से अपन जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर फीट आ जाता है। तो अपन इस टाइप से एंट्री करना चाहते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो उसके लिए अपने को पिक आइटम साइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशंस करना पड़ेगा। इसको अपन और ज्यादा अच्छा तरीके से समझने के लिए अपन एक्सेल पर चलते हैं और वहां पर एक बार वर्किंग समझकर फिर बिजी सॉफ्टवेयर में इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशंस करेंगे। अब यहाँ पर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्लाईवुड का। प्लाईवुड की लेंथ है 8, विद है 4, तो लेंथ इंटू विद हो गई टोटल स्क्वायर फीट 32 स्क्वायर फीट, 8 इंटू 4 32 स्क्वायर फीट। तो एक बोर्ड जो है वो 32 स्क्वायर फीट का है। यहाँ पर बोर्ड है एक। अब लेट सपोज आपने 5 बोर्ड परचेज करे, तो एक बोर्ड के स्क्वायर फीट तो अपने पास है 32, तो 5 का निकालना है तो 32 स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 बोर्ड का स्क्वायर फीट अपने पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एग्जांपल है, इसको अपन प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशंस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अपने को परचेज में और सेल्स में पिक आइटम साइज इंफॉर्मेशन को एनेबल करना है और उस ऑप्शन को भी ऑन करना है। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है पिक आइटम साइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन। आप F3 से सर्च भी कर सकते हैं। पिक आइटम अगर आप लिख के एंटर करेंगे तो आपको ये मार्क हो जाएगा येलो में। इस ऑप्शन को अपन ने देखा, इसको टिक किया और सेव किया। अब अपना ये ऑप्शन जो है ये ऑन हो चुका है। अब अपने को परचेज वाउचर, परचेज की जो सीरीज है उस पर भी इस ऑप्शन को भी अनेबल करना है और सेल्स में भी करना है। तो सबसे पहले अपन ने अभी तक क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन और इन्वेंट्री में सिंपली इस ऑप्शन को ऑन किया है। इसको अपन सेव करते हैं। उसके बाद अपन अपनी परचेज की सीरीज पर जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर। यहाँ पर सेल्स है और परचेज है। पहले परचेज ले लेते हैं। परचेज में बाय डिफॉल्ट मेन सीरीज है, होती है। हो सकता है आपकी एक से ज्यादा सीरीज बनी हुई और अगर आप उसमें ऑप्शन को लेना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। तभी अपन मेन सीरीज ही ले लेते हैं परचेज की। और यहाँ पर है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन। इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है और अब अपन कॉन्फ़िगर करेंगे। नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन लाइन अपन मैक्सिमम 20 रख सकते हैं। अभी अपने को 3 चाहिए, एक चाहिए लेंथ, एक चाहिए विड्थ और एक चाहिए बोर्ड, तो अपन 3 ले लेंगे। 3 लेने के बाद इनके टाइटल्स अपन चेंज करेंगे। अब यहाँ पर अपन ने नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन लाइन में लिए हैं 3, तो सबसे पहला टाइटल आएगा अपना लेंथ, उसके बाद अपना टाइटल आएगा विड्थ और तीसरा आएगा नंबर ऑफ बोर्ड्स। अपन ये अज्यूम कर रहे हैं अपन प्लाईवुड की वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद पिक आइटम डिस्क्रिप्शन थ्रू F4, इसको अपन यस करेंगे। पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लाइन 1 से लाइन 3 हो जाएगा। उसके बाद अपने को यहाँ पर स्पेसिफाई फॉर्मूला बता देना है। स्पेसिफाई फॉर्मूला करेंगे। अब फॉर्मूला जो है वो ऐसे चलेगा कि जो लंबाई है इंटू चौड़ाई, तो वो आ जाएगा स्क्वायर फीट। फिर जो स्क्वायर फीट आएगा अगर अपन वो बोर्ड से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जितने बोर्ड होंगे उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन स्क्वायर फीट की आ जाएगी। तो फॉर्मूले के लिए अपन को सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है, फिर एक और ब्रैकेट लगाना है। फॉर्मूला रहेगा L1 यानी लेंथ और इनटू विड्थ L2 ब्रैकेट क्लोज, तो आ जाएगा स्क्वायर फीट। फिर इनटू L3 नंबर ऑफ बोर्ड्स, तो जितने बोर्ड होंगे
उनके स्क्वायर फीट आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से फॉर्मूला वर्क करेगा। ये फॉर्मूला हो गया। इसको अपन लेंथ इंटू विथ L1 इंटू L2 इंटू L3, तो लेंथ इंटू विथ करते ही स्क्वायर फीट आ जाएगा एक बोर्ड का। फिर जितने बोर्ड्स होंगे, अगर अपन उस स्क्वायर फीट को बोर्ड से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जितने बोर्ड्स होंगे उनका स्क्वायर फीट आ जाएगा। इसको अपन ओके करते हैं और सेव करते हैं। ये अपना फॉर्मूला सेट हो गया। अब अपन एक आइटम क्रिएट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आइटम ऐड कर लेते हैं। यहां पर ही अपन आइटम बना लेते हैं, प्लाईवुड ग्रुप ले लेते हैं, जनरल। स्क्वायर फीट यहाँ पर यूनिट ऑलरेडी बनी हुई है, नहीं तो आप यहाँ पर F3 से स्क्वायर फीट बना सकते हैं, यहीं से यूनिट बना सकते हैं। अभी ये यूनिट बनी हुई है। उसके बाद टेक्स्ट कैटेगरी अपन ले लेते हैं 18%। अब यहाँ पर है पिक आइटम साइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन। देखिए कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें अपने कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए होता है और कुछ में अपने को चाहिए होता है। तो जिस आइटम्स पर अपने कोई फॉर्मूला चाहिए तो अपने को स्पेशली उस आइटम पर अपने को बताना पड़ेगा। लेट सपोज आज ये प्लाईवुड है, तो यहाँ पर अपने को पिक आइटम साइज का फॉर्मूला अगर चाहिए तो अपन यहाँ पर पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन को यस करेंगे। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिस पर नहीं चाहिए हो तो फिर नो करेंगे, तो उस पर वो वर्किंग नहीं होगी। इसमें चाहिए तो अपन इसको सिंपली यस कर देते हैं और F2 से सेव कर देते हैं। ये अपना फॉर्मूला बन गया। इसको अपन सेव कर लेते हैं। अब अपन एक सिंपल एक परचेज की एंट्री प्लाईवुड की पास करते हैं। ट्रांजैक्शन परचेज एक तारीख में ही ले लेते हैं, एक बिल नंबर ले लेते हैं और टैक्स इंक्लूड कर देते हैं। मिस्टर M ले लेते हैं, परचेज पार्टी। प्लाईवुड ले लेते हैं। अब जैसे अपन प्लाईवुड लिखेंगे तो यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और इसमें फॉर्मूला भी आ गया है कि लेंथ इंटू विथ इंटू नंबर ऑफ बोर्ड्स। तो हमने कहा जी 8/4 का एक बोर्ड है और टोटल 10 बोर्ड हमने परचेज करे। तो आप जैसे एंटर करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली 10 बोर्ड की स्क्वायर फीट आ गए 320 स्क्वायर फीट। 8/4, 8 इंटू 4 32 स्क्वायर फीट का हो गया अपना एक बोर्ड। आपने खरीदे 10 बोर्ड तो 320 स्क्वायर फीट आ गए। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे 320 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पर अपन ने बता दिया कि 50 रुपए स्क्वायर फीट अपन ने यहाँ पर लगा दिया, तो ये टोटल बिल हो गया 16,000 रुपए का। इस बिल को अपन सेव करते हैं और ये अपने एंट्री हो गई। ये परचेज का अपन ने फॉर्मूला सेट करा और परचेज की एंट्री अपन ने पास कर ली। अब यही फॉर्मूला अपने को सेल्स में भी जब करना है तो अभी तो अगर अपन यहाँ पर सिंपल सेल करते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पर सेल्स का बिल बना के आपको बताता हूँ। जैसे कैश में प्लाईवुड ले लेते हैं, तो अभी तो कोई भी फॉर्मूला नहीं आ रहा है, कोई पुराना फॉर्मूला है वही चल रहा है, जो अपना एग्जिट फॉर्मूला है वो नहीं आ रहा है। तो अपने को सेल्स की सीरीज में भी ये फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। ऑप्शन तो अपना ऑन ही है, तो अपन एडमिनिस्ट्रेशन कन्फिगर वाउचर सीरीज कन्फिगर, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कन्फिगर वाउचर सीरीज कन्फिगर सेल्स। सेल्स की जिस भी सीरीज में आपको फॉर्मूला सेट करना है आप उसमें कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेन सीरीज बनी हुई है और अपन को इसी में सेट करना है तो अपन मेन सीरीज ले लेंगे। उसके बाद है वाउचर कन्फिग्रेशंस। आप ऑल्ट के साथ C प्रेस करके भी आप वाउचर कन्फिग्रेशन में जा सकते हैं। आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन में कॉन्फ़िगर को आप ऑन करेंगे। नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन जो परचेज में अपन ने फॉर्मूला सेट करा वो यहाँ पर कर लेंगे। नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन 3 हो जाएंगे। सबसे पहला रहेगा अपना फॉर्मूला लेंथ, फिर रहेगी विड्थ और उसके बाद रहेगा नंबर ऑफ बोर्ड। पिक आइटम साइज थ्रू F4 कर देंगे इसको। पिक आइटम साइजिंग इंफॉर्मेशन 1 से 3, स्पेसिफाई फॉर्मूला यस, बड़ा ब्रैकेट, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट L1 इंटू L2 ब्रैकेट क्लोज इंटू L3 और एक और ब्रैकेट। इस तरीके से हो गया लेंथ इंटू विथ L1 इंटू L2 और नंबर ऑफ बोर्ड्स के लिए इंटू L3।
और ये फॉर्मूला अपना सेट हो गया। इसको अपन ओके करते हैं और सेव करते हैं। और अब अपन एक सेल्स की अगर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अपने को शो होगा। जैसे 2 तारीख को अपन एक सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं कैश में। यहाँ पर अपन ने लिया कैश, प्लाईवुड आइटम। अब अपन ने यहाँ पर बता दिए वो का वही फॉर्मूला आ गया जो परचेज में था। हमने कहा जी 8x4 के 2 बोर्ड हमने सेल करे, तो 8 इंटू 4 32, 32 के 2 बोर्ड यानी 64 स्क्वायर फीट आ गया। और हमने कहा 60 रुपए की रेट से। इस तरीके से जीएसटी इंक्लूड हो गया, टैक्स इंक्लूड ले रखा है और बिल बन गया 3840 रुपए का। तो ये फॉर्मूला अपन ने सेल्स में भी सेट कर दिया। इस तरीके से इसको अपन F2 से सेव करते हैं। तो इस तरीके से ये पिक आइटम साइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन है ये वर्क करेगा स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब अगर अपन को इसका स्टॉक देखना है तो वो भी अपन देख सकते हैं। स्टॉक देखने के लिए डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, स्टॉक लेजर, आइटम वाइज, प्लाईवुड 10 तारीख तक का देख लेते हैं। एंटर करके वैल्यू भी अगर चाहें अपन तो वो भी रख सकते हैं, शो वैल्यू ऑफ आइटम, और ओके करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 320 स्क्वायर फीट इन हुए और 64 स्क्वायर फीट आउट हुए। और ये अमाउंट वगैरह यहाँ पर आ ही रहा है, स्क्वायर फीट आ रहे इन स्क्वायर फीट, आउट स्क्वायर फीट, और बचे हुए स्क्वायर फीट डेली बैलेंस में 256 स्क्वायर फीट अवेलेबल है। इस तरीके से आप स्टॉक वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये था वीडियो अपना पिक आइटम साइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन का।